मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरापुर विधानसभा में। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं शाहनजर हुसैन, उनके चुनावी कार्यालय पर मेरे साथ कुछ दलित समाज के लोग हैं। किस तरह का चुनावी माहौल है, क्योंकि पहली बार चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में है और उनकी तरफ से भी मुस्लिम प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी मुस्लिम प्रत्याशी है और AIMIM की तरफ से भी मुस्लिम प्रत्याशी है। दूसरी तरफ RLD और बीजेपी गठबंधन से जो है मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया गया है। बात करने की कोशिश करूंगा। जी भाई साहब, क्या नाम? जी सर, नाम मेरा। दलित समाज से ही है ना? हाँ। कैसा माहौल है इस बार? हमारा ठीक ठाक माहौल है, चुनाव बढ़िया लड़ रहे हैं। बढ़िया लड़ रहे। हाँ। हेलो, चंद्रशेखर की पार्टी भी पहली बार चुनाव लड़ रही है। हाँ, तो नीचे रहेगी हमारे से भी। आपसे नीचे रहेगी या हर जीत की बात है, या नीचे ऊपर की बात है? नीचे रहेगी, नीचे। उनसे जीत जाओगे आप? उससे काफी हम ऊपर जाएंगे, टक्कर लेंगे हम सबसे। हम वैसे हम जीत भी सके। नहीं, जीत भी सकते हैं अभी। शक है, जीत भी है। जीत है हमारी, जीत हमारी तो बराबर जीत है हमारी। हम जीतेंगे। आजाद समाज पार्टी से नहीं, बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी से हम ऐसे नहीं, हम डट कर मुकाबला कर रहे हैं। दलित समाज के आसपास की तरफ जा रहा हो, कुछ इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, वो जा रहा है, मैं वो जा रहा होगा, अरे सब इसमें जा रहा, सब इसमें जा रहा। हाँ। और मुस्लिमों में क्या स्थिति है? इसमें ठीक ना स्थिति हमारी, पकड़ बढ़िया। पकड़ बढ़िया। हाँ? तो आपको लगता है चुनाव जीत जाएंगे? चुनाव जीत जाएंगे। जी भाई साहब, आप क्या कह रहे थे? क्या नाम है आपका? ब्रजपाल सिंह। दलित समाज से है ना सभी लोग? तो कॉपी डायरी नोट कर रहे हैं। वोट वाट क्या होगा? वोट आठ तो नोट नहीं कर रहे, पर हमारे पास जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। इस वक्त हमारी दलित में हमारी बहन जी की बहुत अच्छी पकड़ है और वोट हम 100% जीत के जाएंगे यहाँ से चुनाव। मेरा पार्टी का दर्जा बचा हुआ है अभी? है जी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हमारा पूरा है जी, बरकरार है। जैसा कि अभी मत प्रतिशत गिरा में आपकी पार्टी का और सीट भी 0 पे सिमट गई लोकसभा में। विधानसभा में 1 सीट है, तो खतरा तो होगा ना? नहीं, खतरा है, वो चलता रहता है। पार्टी है जी, पार्टी चलते रहते है, उतरा चढ़ाव आता रहता है पार्टी में। निकल जाएगी इसका? हाँ, निकलेगी सीट हमारी, निकलेगी जी। मेरा विधानसभा से हमारे साथ जो कैसे निकलेंगे? अभी तो चंद्रशेखर जी आ गए मैदान में, अब तो चंद्रशेखर भी नहीं थे, तब आप 0 पे सिमट गए। हमारे जो आजाद समाज पार्टी का बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, हमारे पत्रकार साहब बता रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी के लोगों है, आजाद समाज पार्टी हमारे से नीचे जाएगी, डाउन में, क्योंकि जो युवा है उनके वोट रहे हैं इस सीट पर। बात यही होगी ना कि आपकी लड़ाई आजाद समाज पार्टी से जी, सबसे हमारी लड़ाई तो सब पार्टी से है जी सर। हमारी जो राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी बहुजन समाज पार्टी, हमारी इस बार चुनाव मीरापुर से हम जीत के जाएंगे। हमारा कैंडिडेट जीत के है शाहनजर भाई। मुस्लिमों में क्या स्थिति है? मुस्लिमों में देखो हमारे बात अभी चुनावी प्रचार से आए। हाँ जी, हाँ, मुस्लिम हमारे पूरे साथ है जी। हर वर्ग का मुस्लिम हमारे साथ है, पूरा मुस्लिम भाई हमारे साथ है। दलित समाज के लोग अक्सर ये बोल रहे हैं कि भाई बहन जी को छोड़ने का कारण ये है कि बहन जी बोलती नहीं है और चंद्रशेखर आजाद हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलते हैं। यही कारण है कि आजाद समाज पार्टी की तरफ दलित जा रहा है। आपका क्या मानना है? मेरा मानना तो यो कि जैसा दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में कर दिया और वो मुख्यमंत्री था, यो तो एक चंद्रशेखर MP है, इसको क्यों इतनी छूट दी जा रही है? यो किसका अनुयायी हो रहा है? यो केवल भाजपा का अनुयायी हो, इसलिए इसको छूट मिली हुई है, इसलिए बढ़ चढ़ को हिस्सा ले रहा, बोल रहा हर जगह। नहीं तो बोल रहा कुछ गलत बोल रहा है ये बिल्कुल। तो बहन जी इसीलिए डर रही? हाँ, बहन जी तो इसलिए डरती है। नहीं, डरने की भी बात पक्की। देखो, अपने समाज का वो उत्थान नहीं कराना चाहती, हमारा समाज सड़कता हो। अगर बहन जी को नहीं करना चाहती है, नुकसान नहीं करना चाहती, हमारी बहन जी जो नुकसान नहीं कराना चाहती अपने समाज का। अगर बहन जी को बीजेपी सरकार ने कोई जेल का प्रोग्राम कर दिया और दिखा दी जेल, तो हिंदुस्तान में बड़बा बहुत तकड़ा हो जाएगा। इतनी आग भड़क जाएगी कि थामनी बस की है नहीं सरकार के। फिर बहन जी इतनी कुर्बानी दे रही कि 0 पे सिमट गई, लेकिन आवाज नहीं उठानी। हाँ, आवाज तो उठा रही बहन जी, हर जगह बोल रही, कहानी बोल रही, पर ये तो लोगों के दिमाग में गलत फहमी भरे खील इन बीजेपी वालों ने और चंद्रशेखर ने कि मैं बोल रहा। अरे एक बात तो बता, अब सब पहले भी तो यही था, अखिलेश सरकार भी रही, जब भी बीजेपी वाले रहे, जब भी अखिलेश की सरकार आई, जब ही ये बीजेपी वाले ऊपर बढ़े। और जब तक बहन जी की सरकार रही है बिल्कुल डाउन थे, नीचे थे। इनकी कुल 49 सीट थी जब बहन जी की सरकार थी, और जब अखिलेश की सरकार आई, जब इनकी 159 सीट आई।
अब कितनी है अखिलेश की लोकसभा में और भारतीय जनता पार्टी की और बसपा की? 136 उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में बसपा की कितनी सीटें हैं? बसपा की तो एक भी नहीं। और अखिलेश अखिलेश की 136 है, वो भी बसपा की कहाँ है? लोकसभा में कहाँ सीट है? लोकसभा में कोई सीट नहीं, विधानसभा में एक सीट। सपा की कितनी है? सपा की 136 है गठबंधन में। 37 सीटें हैं लोकसभा की। 137 37 ओनली 37 लोकसभा की बात में। लोकसभा की। हाँ भाई, जब भी अखिलेश की सरकार आएगी और अखिलेश ऊपर बढ़ेगा, जब भी यो बीजेपी साथ में ऊपर बढ़ती चली जाएगी। और जब भी बहन जी की सरकार आएगी, या बीजेपी बिल्कुल नीचे जाएगी, डाउन हो जाए। भी अच्छा जी, ये हकीकत है। कब को होगा वो दिन दोबारा? वो दिन दोबारा आने वाला 2027 का ये उपचुनाव जो है बहन जी का होगा। इससे रिजल्ट घोषित होते ही पता लग जाएगा सबको। और अगर हारगी तो फिर इसके मायने क्या होंगे? इसके मायने और बढ़ चढ़ को हिस्सा लेगी बहन जी, और 2027 में फिर खुल को सामने आएगी, फिर चाहे जो भी कुछ होता रही हो, फिर आएंगी खुल के खुल सामने। के सामने आएंगे बिल्कुल। इंतजार खत्म। हाँ, इंतजार अब जो होना था वो हो लिया, बाग को खत्म ही है, खत्म है बिल्कुल। डर नहीं रहने का क्या फिर? तो कोई मतलब ही नहीं है, डरे तो अब तक नहीं यार कभी डरने के, लेकिन फिलहाल ये है अगर आपने बताया डर की तो बात अभी बताई आपने। हम बता देंगे, डर की बात भी पक्की। अगर बहन जी पर कोई भाई जैसा ये पार्क बनाए, अगर उनके घोटाले में बहन जी को जैसा केजरीवाल को जेल में घेर दिया, क्योंकि सत्ता नीचे भी और ऊपर भी बीजेपी की है, जो चाहो वे कर सकते हैं। डर भी पक्का है। डर भी पक्का है, डरना भी चाहिए। कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ठीक है जी। कानून को तो कभी भी अपने हाथ में लेना चाहिए। हम तो अपनी ताकत वोट के बलबूते पर दिखाते। वोट के बलबूते पे दिखाओगे आप जी। अंकल जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मदन पाल है जी। जी, मदन पाल। मदन पाल जी, कैसा है चुनाव मीरापुर में? मीरापुर में चुनाव ठीक है जी, चुनाव का माहौल भी ठीक है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि भाई चंद्रशेखर आपके सामने चुनाव लड़ रहा है, और मतलब कहने का बहन जी को वोट नहीं मिलेंगे। जहां मतलब हमारा 65,000 का पोलिंग है हमारी विधानसभा पर अनुसूचित जाति का, उसमें हमारे 40,000 वोट पड़ते हैं। ज्यादा ये अनुसूचित जाति के लिए जगह 5,000 वोट, 35,000 वोट तो बहन, समाज पार्टी। हाँ 35,000 वोट तो बहन जी को मिलने हैं। ये तो अब चुनाव के बाद पता चलेगा ना। हाँ, क्योंकि इसलिए बता रहे हैं हम आपसे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में हमें 55,600 वोट मिले अपनी मीरापुर विधानसभा से। 55,600 वोट मिले। तो इसलिए ये तो संघर्ष है, हार जीत तो मालिक के हाथ में है, लेकिन संघर्ष हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहा। उसने तो हमारे दलितों को मतलब कहने का बहकाना चाहा और दलितों के बीच में विभाजन किया, लेकिन हमारे जो समझदार दलित लोग हैं वे विभाजन नहीं करने गए, तो बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देंगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो दलित ना समझ है वो चंद्रशेखर की तरफ जा रहा है, तरफ जाएगा वो जाएगा, और जो समझदार है वो बहन जी की तरफ। बहन जी की तरफ जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और चंद्रशेखर तो एक ऐसा समझो जैसा कि एक खेत में पोगा मोल गया हो। ये तो एक कहानी थी जो उन्हें बिजनौर से जिताया गया, हर दलित समाज के लोग ने उसे वोट दिया कि भाई चलो ये चुनाव लड़ रहा है, इसे जिताओ। ऐसा अब नहीं होने का चंद्रशेखर के साथ में। चलो